हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 2023 का क्वेश्चन है 30 जनवरी शिफ्ट वन का। देखिए, अ हॉर्स राइडर कवर्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। The remaining part of the distance was traveled with a speed 10 meter per second for the half time, and the speed 15 meter per second for other half time. ठीक है, other of the half time. द मीन स्पीड, मतलब मीन कहने का मतलब एवरेज हो गया, एवरेज स्पीड ऑफ द राइडर एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन इज x/7। मतलब बोला कि एवरेज स्पीड जो है ना पूरा कंप्लीट जर्नी में वो कितना है, x/7 है। तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ। कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये अगर यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है और बोल रहा है कि हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है। आप ध्यान से देखें, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। ठीक है, क्योंकि जिनसे भी ये सॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला याद करने से सॉल्व नहीं हुआ है। फॉर्मूला आपको याद नहीं था इसलिए सॉल्व नहीं हुआ है, वो तो चलो रीजन है ही। दूसरा चीज रीजन क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट भी मालूम नहीं होगा, तो आप कॉन्सेप्ट जरूर देखिए ठीक से। यहाँ पर इसको मैं D1 ले लेता हूँ और इसको मैं D2 ले लेता हूँ। टाइम की बात भी किया है, मैं टाइम वाला पार्ट भी समझाऊंगा आपको। ओके, तो अगर मुझे पूछा जाए कि ए और बी के एवरेज क्या होगा, तो एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस दैट इज D1 प्लस D2 बाई टोटल टाइम दैट इज D1 प्लस D2। बट मुझे टाइम यहाँ पर नहीं दिया गया, मुझे डिस्टेंस दिया गया। तो टाइम इजकल टू, देखिए क्या लिखेंगे, तो स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाई टाइम, देन टाइम इजकल टू क्या आएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो T1 क्या लिखूंगा, D1 बाई V1, और T2 क्या लिखूंगा, D2 बाई V2 लिखूंगा। ठीक है ना, तो वी ए बी इज इक्वल टू लिखूंगा मैं D1 प्लस D2। ठीक है, जिसको D1 प्लस D2 को मैं डी एज्यूम कर लूंगा अपनी मर्जी से। ठीक है, और टाइम हो जाएगा यहाँ पर D1 बाई V1 प्लस D2 बाई V2। ओके, तो अब यहाँ से एलसीएम अगर ले हम लोग, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, यहाँ से देखिए ये आ जाएगा D1 प्लस D2। ठीक, और इधर से V1 V2 एलसीएम का यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में। ओके, और इधर में आएगा D1 इंटू V2 प्लस D2 इंटू V1। अब इसी में अगर आप हाफ डिस्टेंस पुट कर देंगे ना, देखिए क्या आएगा। अगर यहीं पे आप D1 इज इक्वल टू D2 है ना, और इज इक्वल टू D/2 पुट कर देते हैं आप, तो आपको देखिए क्या मालूम होगा, आपको यहाँ से मालूम होगा 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। अगर आप हाफ डिस्टेंस पुट कर देते हैं तो आपको एवरेज ये मालूम हो जाएगा हाफ डिस्टेंस के लिए। ठीक है, बट अगर अब वही चीज टाइम पे आ जाए, हम लोग बोला जाए कि ठीक है कुछ भी, मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर उसको, मतलब जो भी डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है उस डिस्टेंस को ये दो टाइम में कवर कर रहा है। मतलब एक बोल रहा है कि T1 टाइम, दूसरा बोल रहा है T2 टाइम। ठीक है, V1 स्पीड से V2 स्पीड से। तो आपको पूछा गया कि एवरेज स्पीड बताइए, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फिर से आप वही लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस, है ना। तो टोटल डिस्टेंस मान लो D हो गया, D1 प्लस D2, ओके, अपॉन टोटल टाइम दैट इज T1 प्लस T2। ठीक है, तो यहां से D1 डिस्टेंस क्या लिखेंगे, V1 इंटू T1, और D2 क्या लिखेंगे, V2 इंटू T2, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता ही है। तो आप इस चीज को यहां पर पुट कर दीजिए कि एवरेज स्पीड फॉर CD पाथ इज इक्वल टू V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। अब अगर इसमें भी आप रख देते हैं, बोलते हैं कि नहीं हाफ टाइम ही यूज कर रहा है ये, तो आप जैसे आप हाफ टाइम का यूज करेंगे, ठीक है, तो ये V1 प्लस V2 बाई यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात कि मैंने आपको जनरल फॉर्मूला दिया है यहाँ पर। अगर मान लो हाफ टाइम अगर हाफ डिस्टेंस नहीं होता, D/3 और 2D/3 होता, तो आप D/3 और 2D/3 पुट करते, D/3 और 2D/3 पुट करते, तो आपको डिफरेंट फॉर्मूला आता। टाइम अगर इक्वल नहीं होता, डिफरेंट टाइम होता, तो आप डिफरेंट पुट करते, आपको आ जाता। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन पे रिटर्न हो, जो क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन में अगर हम रिटर्न हो जाए, तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि ए से बी, मतलब जो हाफ डिस्टेंस है, ठीक है, और सी, मतलब जो हाफ डिस्टेंस है, उसको कवर किया है इसने कितने से, एक बार देख लें। तो इसको कवर किया है ये हाफ डिस्टेंस को 5 मीटर पर सेकेंड से, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड से। एंड जो रिमेनिंग हाफ है,
है ना, जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है उसको हाफ टाइम और हाफ टाइम में कवर कर रहा है ये, ठीक है ना। हाफ टाइम में कवर कर रहा है। कौन सा हाफ टाइम? तो यहाँ बी से सी जाने का जो भी टाइम लगा होगा उसको, उसका आधा आधे टाइम में कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 10 मीटर पर सेकंड से कवर किया पहला हाफ टाइम, और दूसरा हाफ टाइम कितने से कवर किया? 15 मीटर पर सेकंड से, ओके। तो दूसरा हाफ टाइम 15 मीटर पर सेकंड से कवर किया, ठीक। तो अब आपसे पूछ रहा है कि एवरेज बताइए, तो पहले क्या करें हम लोग, पहले इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि ये डिस्टेंस तो d/2 है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस d/2, तो ये पहले कवर कर ले हाफ टाइम वाला। तो अगर हम हाफ टाइम कवर करते हैं, तो हाफ टाइम का कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, तो 10 + 15 क्योंकि इक्वल टाइम है, तो v1 + v2/2 हो जाएगा, दैट इज 12.5 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। 12.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब जब ये हो जाएगा, तो अब तो यहां से यहां तक क्या हो गया, ए सी और ये बी, मतलब हाफ डिस्टेंस और हाफ डिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो हाफ डिस्टेंस और हाफ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बोलता है? तो हाफ डिस्टेंस और हाफ डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलता है कि 2 इंटू v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2, ओके। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 12.5, ओके। तो यहाँ से आएगा कितना, देखें, ये 125 अपॉन ये 17.5, ओके। तो 17.5 मतलब इसको काम कीजिए 1250 अपॉन 175 कर दीजिए, है ना, 175 कर दीजिए। तो अब अगर इसको आप 5 से कैंसिल करते हैं, तो ये 250 हो जाएगा ना 5 से कैंसिल करते ही, और ये हो जाएगा 35, ओके। 5 से फिर से कैंसिल करें तो ये 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड आएगा ना, ठीक है, पूरा ओवरऑल जर्नी का, वो आएगा 50/7, है ना। और यही तो कंपेयर करने के लिए बोला है, x/7। तो आपसे पूछा है कि x कितना होगा बताइए आफ्टर कंपैरिजन, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आया, 50। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद आपको समझाया कि कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 50, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।